अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। हमारे साथ दो गेस्ट थे और हमने आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम टच करेंगे टेम्परामेंट के बारे में। पेरेंटिंग क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार है। एक तो ये कि कंसिस्टेंसी, मतलब माँ बाप जो चीज़ बता रहे हैं बच्चे को वही चीज़ बार बार बताएं, माँ जो बता रही है वही बाप बताए, कोई इसमें स्प्लिटिंग ना हो। एक रूटीन होना चाहिए पेरेंटिंग में, कुछ सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। फिर ये कि पेरेंटिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो बच्चे पे फोकस करे, ना कि माँ बाप पे फोकस करे। और ये कि अगर पेरेंटिंग सही हो तो बच्चे की नशोनुमा और बच्चे की डेवलपमेंट सही होती है। तो नाज़रीन, अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं नसरुल रूपानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, थैंक यू। रूपानी साहब जो हैं वो रूपानी फाउंडेशन के चेयर हैं और इब्न सीना फाउंडेशन और इब्न सीना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी चेयर हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान जो है वो रिश्तर मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर रटगर यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में हैं। ज़ीशान, आपसे शुरू करते हैं। पेरेंटिंग क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, और सही पेरेंटिंग और गलत पेरेंटिंग क्या है? पहली बात तो यह है, सही और गलत जो है पेरेंटिंग में, ये कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। रिसर्च ये शो कर रही है कि एक नॉर्मल जो एवरेज पेरेंटिंग है उसमें 70% ऑफ टाइम जो है वो गलत, जो आप पेरेंट ने किया है सही उसको करने में लग जाता है। तो जो एवरेज पेरेंटिंग है उसमें 70% टाइम इसमें लग जाता है कि बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा था, आपको समझ नहीं आई, या आप काम पे आज बहुत गुस्से में थे, बच्चे ने कुछ कहा और आप बहुत गुस्से हो गए, लेकिन आपको अगले दिन पता चला कि यार मैंने कुछ गलत किया और आपने उसको रिपेयर किया। तो 70% जो एक नॉर्मल पेरेंटिंग। जी, तो आप जो है वो अच्छी पेरेंटिंग के बजाय खराब पेरेंटिंग कर रहे हैं और बाकी सारा टाइम आप उसको करेक्ट करने में लगा रहे हैं। जी, जो नॉर्मल पेरेंटिंग है 70% उसमें खराब को ठीक करने में लग जाता है। ठीक है। और तो 30% टाइम, ये नौबत ही क्यों है? अगर आप सही पेरेंटिंग करें तो ये नौबत ही नहीं आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सीखते हो ओवर टाइम, ठीक है, लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए। तो जो जो पेरेंटिंग में जो सबसे अहम चीज है कि एज लॉन्ग एज कि उसमें रिपेयर हो रही है, आपसे कुछ गलत हो भी गया, एज लॉन्ग एज आप उसको रिपेयर कर रहे हो, अगले दिन उसको प्यार से बात करके उसको बता के कल तुम ये कहना चाह रहे थे मुझे समझ नहीं आई, तो वो हो रहा है। तो उसका इतना दूर रस बच्चे की जो हम ब्रेन डेवलपमेंट पे इतना असर नहीं हो पा रहा। तो अक्सर हाँ, हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि यार मैं अच्छा पेरेंट हूं कि नहीं हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को सबसे अच्छा जो समझ सकता है वो उसके पेरेंट हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं या नहीं है। तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो उनको ये महसूस करवाए कि यार वो अच्छे पेरेंट नहीं है, हमेशा अपने आप को ये रखें कि एक नॉर्मल पेरेंटिंग में ये एक रूल है कि आप गलत करते हो और आप इसको ठीक करते हो। जी। और पेरेंटिंग का ये भी है कि हमारा पर्पस क्या है। पेरेंटिंग का प्राइमरी पर्पस तो यही ना कि हम अच्छे इंसान की नशोनुमा करें। जो आदमी बच्चे आपके बड़े हों तो दे शुड बी फुली फंक्शनल पॉजिटिव कैरेक्टर इन द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। तो उसके लिए अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ही सिखाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, रूपानी भाई, आप ये बताएं कि जो आप रूपानी फाउंडेशन में काम करते हैं, ऑफ कोर्स उसमें आप बच्चों के बारे में करते हैं, यंग एज माओ को, तो पेरेंटिंग का क्या अमल दखल आप देखते हैं उसमें? जो बच्चे आपके प्रोग्राम में आते हैं, आने से पहले और आने के बाद, मतलब ये कि ट्रेनिंग लेने के बाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पेरेंटिंग शुरू कब होती है। पेरेंटिंग रियली स्टार्ट्स एट ड्यूरिंग द मदर चाइल्ड इज इन द वूम। ठीक, जैसे हमने ब्रेन डेवलपमेंट की बात की थी पिछले प्रोग्राम में, तो पेरेंटिंग भी पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि बच्चा तो हर माँ के पेट के अंदर हर चीज समझ सकता है, सुन सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है। इवन मदर्स और फादर्स के इमोशन को भी फील कर सकता है बच्चा पेट के अंदर। तो हमारे जो हैबिट्स हैं कि अगर हम कभी क्या ऐसा हमारे इस वक्त ये मसला है, डिलेमा है कि हम बच्चों से मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं है कि हमें बच्चों के लिए मिरेकल बनना होगा।
वी नीड टू बी रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन। हम बच्चों को जो कहते हैं वो बच्चे नहीं करते। बच्चे हैं वो हमें देखकर वही करते हैं जो हम करते हैं। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की डिसिप्लिन अच्छी हो, तो हमें खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा और बेहतर करना होगा। अगर मैं अपने बच्चे को थैंक यू नहीं कहूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा चाल बच्चा मुझे थैंक यू कहे, तो ये होने वाला नहीं है। तो ये बेसिकली सारा जो डिसिप्लिन है वो हमें उससे पहले हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा बच्चे को सिखाने से पहले। अगर जैसे मैंने कई माँ बाप को देखा होगा कि वो बच्चों को बोलते तो नमाज नहीं पढ़ता है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर माँ और बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर माँ, जब बच्चा पेट के अंदर है और बराबर 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, तो गारंटी यू द चाइल्ड विल आल्सो प्रे रेगुलर, नो, बिकॉज इट वाज इन हिज हैबिट, इज इन प्रैक्टिस। सो हर प्रैक्टिस से जो है वो हमारे प्रैक्टिस, माँ बाप की प्रैक्टिस से ही बच्चे को डिसिप्लिन मिलता है और वहीं से पेरेंटिंग शुरू होती है। सॉरी। ठीक। सो आपके कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, तो जो हम बच्चों को दिखाएंगे वही बच्चे करेंगे। यानी एक तरह से वो हम आईना है कि अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़े, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नमाज पढ़े। अगर हम खुद वेल मैनर्ड नहीं हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वेल मैनर्ड हैं। अगर हम खुद अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे और हम अपने बच्चों से समझते हैं कि वो हमारा ख्याल रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा उनको प्रैक्टिकली लाइफ में कि ये चीजें अहम हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी के लिए दरवाजा खोल के खड़े होते हैं, बच्चा आपसे देखेगा तो बच्चा भी सीखेगा आपसे। तो ये सब चीजें हम पे है। तो ये जो पेरेंटिंग का जो अमल है, ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज वापस पलट के हमारे ऊपर ही आएगी। क्योंकि जब हम बड़े होंगे, अगर हम समझते हैं कि हम बुजुर्ग होंगे और बच्चे हम चाहते हैं कि वो हमारी ख्याल करे या अच्छा इंसान बने, तो whatever we will teach them, that is going to come back, right? So that's what is going to happen. दिशान, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, आपने आईना की मिसाल दी, तो देयर आर सम न्यूरॉन्स और कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है, ठीक है। तो वो बेसिकली मिरर करते हैं कि जो नसरू भाई ने बात की कि रोल मॉडल को, तो मिरर करते हैं कि जो पेरेंट जो है वो उसको कर रहे हैं, तो और उसी से वो सीखते हैं। और जो दूसरी चीज जो होती है कि उनके फिर वही न्यूरॉन्स जो हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अगर पेरेंट्स ने ये देखा कि बच्चे ने ये देखा कि एक पेरेंट गुस्सा कर रहा है लेकिन दूसरा काम हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे भी काम रहेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम को उनके साथ गुस्सा होगा तो दे विल डू द सेम थिंग, क्योंकि वो मिरर भी कर रहे हैं और फिर वो कनेक्शन भी स्ट्रांग हो रहे हैं। जी। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि कई दफा बच्चे आते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, आप साइकाइट्रिस्ट निशान, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई पेरेंटिंग सही नहीं हुई, पेरेंटिंग क्लासेस होनी चाहिए, या ये कि पेरेंट्स की थेरेपी होनी चाहिए। तो ये पेरेंटिंग क्लासेस क्या है, हम क्या फोकस करते हैं उसमें? जी, इसमें अच्छा बनाते हैं, क्या करते हैं? जी, इसमें डॉक्टर शाह जो काफी एक अहम जो आजकल नई एक चीज जो अभी आ रही है, हम पेरेंट्स को बेसिकली अवेयर करवाते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर कितना असर है बच्चे पे है, और वो जो कर रहे हैं वैसा क्यों हो रहा है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक दो टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगा। डॉक्टर सलमा फ्राइबर्ग हैं, उन्होंने एक टर्म इजाद की है, गोस्ट इन द नर्सरी, मतलब भूत नर्सरी में। और कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट्स का जो अपना चाइल्डहुड हुआ है उसमें जो उनके साथ डिफिकल्टीज हुई हैं, ठीक है, तो अब वो पेरेंट बन गए हैं, उनका दिमाग उस डिफिकल्टीज को भूल जाता है लेकिन उसकी बॉडी उसको याद रखती है। और वो किस तरह आता है कि अब आपका बच्चा जो है वो गुस्से में है, ठीक है, तो आप ओवर रिएक्ट करते हो क्योंकि आपके अपने साथ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसको हम कहते हैं गोस्ट इन द नर्सरी। तो बेसिकली हुई हम हेल्प करते हैं पेशेंट को टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। दूसरी बात, हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चा कोई भी चीज करके, मिसाल के तौर पे बच्चा जो है टीन एज की बात करते हैं, ठीक है, टीन एज बच्चा है, रात को देर से घर आया है, तो हमारा अक्सर ये ट्रेंड यहाँ पे भी पाकिस्तान में देखा गया कि हम उसको डांट डपट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ने कम स्कोर किए, हम उसको बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो काफी एम्फेसिस जो है ना वो सॉल्व करने के ऊपर है, ठीक है। हम पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपने बजाय इसके कि आप सॉल्व की तरफ जाएं, 4 स्टेप्स करें, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि अपने पेरेंट्स को हम ये बताते हैं कि आपने ये याद रखना है कि जितना मैं खुद काम रहूंगा या रहूंगी
उतना ज्यादा मैं अपने बच्चे को काम कर सकती हूँ। ठीक है, और उसमें मिसाल हम ये देते हैं कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, तो अगर मियाँ गुस्से में है, ठीक है, और उस वक्त बीवी भी गुस्से में हो जाए, तो चीजें खराब होती हैं। ठीक है, तो एक को जितना आप काम खुद करना जरूरी है। जी, तो पहला स्टेप ये होता है कि जितना आप काम रहो। दूसरा ये होता है कि बजाय इसके कि आप जंप करो कि अच्छा ये नहीं वो कर लो, आप बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करते हो। वैलिडेट का आज आप बहुत उदास लग रहे हो, बहुत गुस्से में लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो। तीसरा स्टेप उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन, कि आप बच्चे के साथ बच्चा बन के समझने की कोशिश कर रहे थे वो उसने ऐसा क्यों किया। ठीक, चौथा वक्फे का टाइम हो रहा जी, है, वक्फे का टाइम हो रहा है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे वक्फे के बाद। नाजरीन, we'll be back after the break. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाजरीन। तो आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे पेरेंटिंग स्टेप्स की, और आप एक चौथा स्टेप बता रहे थे ज़ीशान। जी, चौथा स्टेप ये होता है कि अब आपने कोलैबोरेटिव एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद आप ये बताते हो अब आपने बच्चे को समझ लिया। अच्छा, अब बच्चे को भी ये लगा कि पेरेंट्स मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हर दफा जो है ना वो डांट टपट, और तो आपका वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, आप समझ जाते हो, और फिर आपको उसको जो है ना कोई चीज भी बताते हो तो बच्चे को समझना और उस बात को लेना आसान हो जाता है। तो चौथा स्टेप होता है कि क्या करना है। ठीक है, डूइंग, कि जो आप पहले आप वो डूइंग जो है वो फौरन बताते थे, लेकिन अब ये आप 3 स्टेप्स के बाद बता रहे हो। और फिर जो आखिरी स्टेप है वो होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं पिछली दफा बच्चे ने गुस्सा किया था, क्या चीज मैंने ऐसी की थी कि जो हेल्पफुल थी। ठीक है, तो दैट्स हाउ व्हाट वी आर टीचिंग, कि आप अपने ही तजुर्बे से सीखें कि क्या चीज हमें लास्ट टाइम ने हेल्प किया था। अच्छा नजरुल भाई, ये बताएं कि आपकी रूपानी फाउंडेशन में ऑफ कोर्स पेरेंट्स आते हैं, आप लोग भी उनको करते हैं ट्रेन, तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे कि नीड क्या है पेरेंटिंग की, और खासकर हमारी देसी कम्युनिटी में, आपके पास लोकल कम्युनिटी भी आती है, लेकिन क्या आप देखते हैं नीड क्या है? देखिए, जैसे डॉक्टर ज़ीशान ने कहा कि पेरेंटिंग आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दिस एनवायरनमेंट, स्पेशली इन अमेरिका में पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हमें बेसिकली बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट है। हमें जैसे हम उर्दू में कहते थे कि भाई, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की आंख से, राइट? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है, मगर डिसिप्लिन किस तरीके से बात करनी है, पॉजिटिवली किस तरह से डिसिप्लिन को हमें एड्रेस करना है, वो बहुत क्रिटिकल है। मेरे घर में आई नो आई हैव अ ग्रैंड चाइल्ड नाउ, सो आई कैन सी माय डॉटर इज very difficult her to keep that calm at that is only 1 year old child. But so difficult to keep a calm with that child. I mean, when I see, I get frustrated, but she keeps her calm. She handles it well, she respects the child, she talks to the child. So एक parenting एक बहुत बड़ा काम है if you want to bring a change in the child. मैं अगर माँ बाप बच्चों को हम अगर पुरानी स्टाइल से ही हम अगर बच्चों को ट्रेन करेंगे तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छी हैबिट्स आए, हमारे बच्चे में कुछ नई सलाहियतें आए, अच्छे एजुकेटेड हों, तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हम बच्चों के साथ किस तरीके से
बात करें. सो हमें पेरेंटिंग लिख के रखें कि पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट, बट वी हैव टू address it and understand what role do we need to play and how do we interact and how do we react with the child. That is the key. Your reaction is very critical. ठीक. तो ज़ीशान, इसमें हम लोगों को ये होता है कि पेरेंटिंग, जैसे आपने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कई लोग ये समझते हैं, जैसे नजरुल भाई ने कहा कि खिलाओ सोने करने वाला लेकिन शेर की निगाह रखो. तो कई लोग ये समझते हैं कि पेरेंटिंग में थोड़ा सा पनिशमेंट भी होनी चाहिए. कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको हम अमेरिका में कहते हैं, थोड़ा सा हाथ लगा दिया, मार दिया. और अमेरिका में कुछ लोग शायद हैरान हो, वैसे तो बच्चे को मारना अलाउ नहीं है, लेकिन साउथ में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे दे गेट यू टू साइन अ वेवर कि दे कैन गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू योर चाइल्ड. तो ये बताएं कि इसका क्या दखल है पेरेंटिंग में. हम डिसिप्लिन पे बात बाद में भी करेंगे, लेकिन बच्चे को जो मारना या इस तरह से डिसिप्लिन करना, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज दैट? जी, इसमें डॉक्टर साहब ये देखें कि अगर बच्चे ने गुस्सा किया और आप पेरेंट्स उसको मारते हैं तो बच्चा वक्ती तौर पे शायद रुक जाए, लेकिन जो सबसे, और अगर ये बार बार हो रहा है, मैं एक चीज जो बार बार यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज जो बच्चे के दिमाग पे असरअंदाज उस वक्त होती है जब वो बार बार होती है. ठीक है, एक दो दफा हो गया गुस्से में, रिपीटिशन इज द की. जी, और रिपेयर नहीं हो रही. अच्छा, अब बच्चा सीख क्या रहा है? ठीक है, बच्चा ये सीख रहा है कि जब भी कोई भी मेरे से गुस्सा होगा मैंने उसको मारना है. अगर तो आप अपने बच्चे को ये सिखाना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड. ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बच्चे को ये नहीं सिखाना, और जिस तरह आपने डॉक्टर साहब पहले बात की थी रोल मॉडलिंग की, नसरू भाई ने बात की थी रोल मॉडलिंग की, तो आप ना चाहते हुए भी बच्चे के दिमाग में वो न्यूरॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि जब भी कोई गुस्सा करेगा उसको मारना है. और मैं एक सादा एग्जांपल एक आपको दूं, बहुत ब्रीफ. मेरी बेटी है 4 साल की, तो उसको हम लाइब्रेरी लेके जाते थे. ठीक है, जाती नहीं थी, हमने उसको क्या किया, हमने उसको क्या कि हम तुमको डोनट लेके देंगे. और अगली दफा 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो लाइब्रेरी का नाम आता है तो डोनट उसके जहन में आ जाता है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जी, तो मेरा ये डर है कि ये ना हो कि बच्चा के जहन में ये डेवलप हो जाए कि जैसे ही कोई गुस्सा करेगा मैंने उसको मारना है. ठीक है, क्योंकि बच्चा तो जो आप कर रहे हो वो सीख रहा है. तो हो सकता है वक्ती तौर पे चुप हो जाए, वो काम ना करे, लेकिन मुझे डर ये है कि उसकी वो जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाए. जी. अच्छा, अब नसरुल भाई, आप के रूपानी फाउंडेशन में देसी भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, लोकल अमेरिकन भी आते हैं, अमेरिका में भी आपकी फाउंडेशन है. आप पेरेंटिंग में क्या इश्यूज देख रहे हैं ज्यादा? पहले तो ये बताएं कि आप पाकिस्तान में क्या इशू देखते हैं, और दूसरा ये बताएं कि यूएसए में क्या इशू देखते हैं. बेसिकली मैं जो कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोग साउथ एशिया से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, हर एक के पास प्रॉब्ली 4 से 5 बच्चे तो मिनिमम होते ही हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन मॉम टू मैनेज ऑल 5 चिल्ड्रन एंड देन मैनेज द होम. फादर तो सुबह घर से निकल जाते हैं, रात को घर से वापस आते हैं. माँ सारा दिन बच्चों के साथ घर की सफाई करना, खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, it is very difficult to manage, and that's what we see. A mother is very difficult for her to give quality time to every child, and so managing time with the child and spending quality time with the child is very critical. तो अगर माँ जो फिर वही होता है कि वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं और फिर माँ उनको keeps becoming a firefighter all the time. So that is the challenge that I see for mothers who have several children, and again very similar age children. हमारी क्लास में ऐसी पेरेंट्स भी हैं जो 3 बच्चे को लेके आते हैं, उसको 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का बच्चा, तीनों बच्चों को लेके आते हैं. Now you imagine that mother, how would she can spend a quality time with the child? It's impossible, right? So that is also very important. How do we manage ourselves? How do we keep distance between the child so we can spend a quality time with one child and give them the best? And same thing हमारे पाकिस्तान में भी, मैंने साउथ एशिया में स्पेशली
ये देखा है कि हम एक हमारा ट्रेंड है, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि शादी के बाद फौरन विद इन फ्यू वीक्स द मदर हैज टू बी प्रेग्नेंट without knowing the husband, without knowing the family. The first thing that she has to do is to get pregnant. उस प्रेगनेंसी में फिर अपने वो घर संभालना है, मियाँ को संभालना है, सास ससुर को संभालना है, तो she is still struggling to adjust in that home, a new environment, and now she is pregnant and coping with the सास ससुर के जो nagging है उससे cope up कर रही है। उस दरमियान ये हम नहीं समझते कि how damaging is that to child, that all the frustration, stress, anxiety, she is piling up in the child's brain, and that's why हम लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त बच्चों में anxiety, suicide, brain I would say challenges, everything that's piling up because of mother's anxiety and stress, because this is what is I think happening today, that mothers are very occupied in living a quality life. हमने एक्चुअली क्या कि एक थोड़ा मैं एड्रेस करूंगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्वालिटी ऑफ लिविंग को मिक्स कर दिया है। हमने क्वालिटी ऑफ लिविंग के पीछे हमने भूल गए कि क्वालिटी लाइफ क्या है। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस कि भाई हमें बेस्ट गाड़ी चाहिए, बेस्ट घर चाहिए, बेस्ट टीवी चाहिए। हम क्वालिटी ऑफ लिविंग को देख रहे हैं लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, तो ज़िशान एक सवाल आपसे जो बहुत से माँ बाप के दिमाग में आता है पेरेंटिंग के हवाले से। टीनेजर्स, जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं तो उनको हर चीज़ बुरी लग रही होती है माँ बाप की, थोड़े से जिसको हम कहते हैं ना अपोजिशनल हो जाते हैं, अपोजिशनल डिफाइंड कुछ हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन वो कहने को तो हम कहते हैं कि टेरेबल टू होते हैं, टेरेबल टू, लेकिन ये जो टीनेजर्स हैं ये ज्यादा परेशान करते हैं बिकॉज दे डोंट एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स पेरेंट्स से, राइट? और उनका एक्सक्यूज होता है कि भाई आपकी जनरेशन डिफरेंट थी। हाउ डू यू डील विद दैट? इसमें जो ये एज है, इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन, उन्होंने मतलब एजेस डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया है, और जो टीन एज की है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कि इस एज में बच्चा या बच्ची जो है वो ये देख रहा होता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, वो चैलेंज करता है अपने आप को, वो रिस्क लेता है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा जो है रिस्क की टेकिंग ले रहा है, या बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको ज्यादा डांट डपट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और दूरी होनी शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ये एम्फसाइज करूंगा पेरेंट्स को कि ऐसी चीजें कि जिससे रिलेशनशिप बिल्ड हो, ठीक है, जिससे बच्चे को ये लगे कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे चीजें जो है ना, उससे चीजें मतलब बेहतर होंगी, बजाय इसके कि बच्चे को ये खौफ हो कि मैंने कुछ गलत किया, पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्होंने डांट डपट करना। तो रिलेशनशिप पे फोकस होना चाहिए जी। इसी पे हम प्रोग्राम आज का खत्म करते हैं। थोड़ा सा मैं सम अप कर दूं, जो आज हमने बात की पेरेंटिंग के बारे में बात की। वी आर द रोल मॉडल, जो हम करेंगे वही, यानी कि जो फसल हम बोएंगे वही हम काटेंगे। We are the role model. If we will teach them good things, we will see good things. टीनेजर के बारे में बात की कि उनको डिसिप्लिन करना आसान नहीं है, लेकिन हम अगर उनकी लेवल पे आए, उनसे बातचीत करें, उनको इन्वॉल्व करें, उनका नजरिया सुने और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम, जैसे नसरुल भाई ने कहा कि वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी टाइम एज अपोज टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी आसान हो सकती है, अच्छी हो सकती है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट। इसी सोच के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।